अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान के बाद अपोजिशन के एक अहम रहनुमा को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी बड़े रहनुमा की पहली गिरफ्तारी है। नैब ने आमदनी से ज़ायद असासों के केस में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी को गिरफ्तार कर लिया है। स्पीकर हैं सिंध असेंबली के, सिर्फ एमपीए नहीं हैं बल्कि स्पीकर हैं। इस गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी का दावा है कि नैब इस वक्त भी आगा सिराज दुर्रानी के घर के बाहर मौजूद है। पीपल्स पार्टी का एतराज़ है कि इस वक्त आगा सिराज दुर्रानी स्पीकर हैं, क्या वो फरार हो जाते जो उन्हें इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या वजह है कि एक ऐसे वक्त में उनके घर के बाहर इस वक्त नैब मौजूद है जब उनके घर में सिर्फ ख़वातीन हैं। ऐसा क्या कर दिया है सिराज दुर्रानी ने? स्पीकर की गिरफ्तारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक जमहूरियत को चैलेंज करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नैब की कार्रवाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम लाताल्लुक हैं। हम समझते हैं कि यहाँ पे जो भी नैब ने कार्रवाई की है उसमें हुकूमत से तो ज़ाहिर है नैब नहीं पूछता, खुद हमारे सीनियर मिनिस्टर जो थे पंजाब के उनको गिरफ़्तार किया गया और आज जो है वो उन्होंने स्पीकर साहब को, स्पीकर सिंध असम्बली जो है उनको अरेस्ट किया है। इस सारे मामले में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हम लाताल्लुक हैं जहाँ तक कि नैब की कार्रवाइयाँ हैं उनसे, लेकिन हम ये समझते हैं कि एहतसाब के अमल को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा और लिहाजा इम्पॉर्टेंट है कि एहतसाब का अमल इंडिपेंडेंट रहे, वो आज़ादाना चले। और जिस तरह से हमने जहाँ जहाँ पर आपने देखा कि नैब की कार्रवाई हुई है, चाहे वो हमारे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हुई है, हमने जो रूल ऑफ लॉ है उसको सपोर्ट किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब जो कि मुशीर इत्तलात बराए वज़ीर आला सिंध हैं और वो गालिबन इस वक्त आगा सिराज दुर्रानी के घर के बाहर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पर काबीना के दूसरे लोग भी पहुंचे हैं जैसा कि हमें बताया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त पहले काबीना का इजलास हुआ और उसके बाद आप सब क्या आगा सिराज दुर्रानी साहब के घर के बाहर मौजूद हैं और क्या वजह है उसकी? हाँ, बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने का मुझे मौका दिया। आज बिल्कुल वज़ीर आला सिंध की सरबराही में एक काबीना का वज़ीर आला सिंध की सरबराही में एक काबीना का इजलास हुआ, गैर रस्मी इजलास था। इजलास के अंदर कंडेम किया गया ये जो अमल था नैब की जानिब से स्पीकर सिंध असेंबली को हिरासत में लेने का, इसको कंडेम किया हमने। उसके बाद हमको ये इत्तला मिली कि उनकी जो फैमिली है जिसके अंदर इस वक्त कोई मर्द जो है वो मौजूद नहीं है, उनकी बेगम साहिबा, उनकी 3 बेटियां, उनकी 3 बेटियां और उनकी जो बहू हैं वो इस वक्त घर में महसूस, कोई मर्द फैमिली का इस वक्त घर के अंदर मौजूद नहीं है। और नैब वाले पता नहीं क्या तफ्तीश करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे किस बेसिस के ऊपर उन्होंने उनकी बेगम साहिबा को, उनकी बेटियों को, उनकी बहू को कन्फाइन किया हुआ है, वो क्यों नहीं बाहर आ सकती। तो काबीना के अराकीन इसी मकसद अपनी खवातीन अराकीन के साथ आए कि चले अगर हमें इजाज़त नहीं मिलती तो कम से कम जो हमारी खवातीन अराकीन है वो पहुंच जाए घर के अंदर और वो खवातीन को कम से कम तसल्ली दे सके, उनको खाना पहुंचा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि स्पीकर सिंध असेंबली का जो घर है उसके दरवाजे दोनों बंद किए जा चुके और हमें की इजाज़त नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ कि जो कार्रवाई करनी है के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो तरीक़ेकार है कि फैमिली को हिरासा किया जा रहा है, ये जो तरीक़ेकार है कि कोई घर की जो 4 दीवारी है, जो ख़वातीन का पर्दा होता है, उसको आप पामाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है। और इसीलिए सॉलिडारिटी शो करने के लिए सिंध की आज सारी काबीना ताकि हम आगा साहब की फैमिली को बता सकें कि सिंध की आवाम उनके साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत उनके साथ है और सिंध हुकूमत की जो काबीना है वो उनके साथ है। हम अभी भी मगर मुर्जा आप साथ हैं उनके इस तरीक़े कार के हवाले से। नैब ने जिस तरीके से अचानक उनको इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया और फिर उनके घर के बाहर अगर मौजूद है, तरीक़ा कार जो अपनाया गया है उसके हवाले से आप उनके साथ हैं ना। अगर बाद में कोई करप्शन साबित होती है और नैब उसे साबित करने में कामयाब होता है तो उसके खिलाफ नहीं है, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, उसके खिलाफ नहीं है। जो तरीका कार है और ये जो सवाबदीदी इख्तियारात बार बार चेयरमैन नैब अपने इस्तेमाल करके नैब को कंट्रोवर्शियल किए जा रहे हैं, उस पर आप साथ हैं?
आपने बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतसाब के अमल के खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं पहले आप अदालत के अंदर केस साबित करें, केस साबित करने के बाद जिस शख्स जुर्म साबित होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपने खुद मिसाल दी आसिफ अली जरदारी साहब की, आप मिसाल आपको याद होगी हामिद सईद काज़मी की। ये सब लोग वुज़रा थे, असाइनमेंट्स पे थे, रिप्रेजेंट करते थे, सियासतदान थे, इनको अरेस्ट किया, बड़े अरसे तक ये कन्फाइनमेंट में रहे, लेकिन एक जुर्म इन लोगों के खिलाफ साबित नहीं हुआ और हर केस के अंदर इनको बाइज्जत बरी किया। आप मेमन साहब की, डॉक्टर आसिम साहब की आपके सामने मौजूद है। हम कि आप तफ्तीश करें, सही तरीके से करें, जो कोऑपरेशन आपको किसी भी शख्स से चाहिए आप वो हासिल करें, लेकिन जुर्म को साबित करने के बाद। और आपको याद होगा शादिब साहब कि मैंने यही मौकिफ जब शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया गया था या जब अलीम खान साहब को अरेस्ट किया गया था तब भी अपनाया था, क्योंकि मैं कानून के तालिब इल्म के प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट। मुर्तजा वहाब ये फैसला नहीं करेगा, शादिब खानजादा नहीं करेगा, पाकिस्तान की अदालत ये फैसला करेगी कि आया किसी शख्स ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से नैब कार्रवाई कर रही है ये गलत है। दूसरा जो साहब, क्या आगा सिराज दुरानी साहब वो वाहिद सियासतदान है जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है? इस वक्त पंजाब के जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, उनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं चल रही? क्या मुअज़्ज़िज़ कौमी असेंबली के खिलाफ, क्या वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी नहीं चल रही? भी कह रही है कि कानून में तरमीम करने की जरूरत है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन नैब के होते हुए इस वक्त नैब के कानून पर बार बार सवालात उठ रहे हैं। जिसको दिल चाहता है गिरफ्तार कर लेते हैं, जब चाहता है कर लेते हैं। और आज स्पीकर सिंध असेंबली के साथ ऐसा हुआ। आसिफ जरदारी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी कि वो कराची से गए थे इस्लामाबाद और वहां से गिरफ्तार करना पड़ गया। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने अपने केस के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि नैब के सामने पेश होंगे, अगर जेल जाना पड़ा तो जाएंगे, जेल तो उनका दूसरा घर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी केसेस से नहीं डरेंगे। हम जाएंगे नैब के सामने, नैब का मुकाबला करेंगे, अब वहाँ की इंक्वायरी का मुकाबला करेंगे, अब उनको भी फेस करेंगे। और अगर जेल जाना पड़ा तो आपको पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, उस पर तो कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गम नहीं है, हम देख लेंगे। और बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो? डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं है। हम जाएंगे नैब में, हमें उम्मीद है नैब से, मगर मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पे इन लाइफ हमें इस तरह जलील करने की ज़रूरत है। अहम बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब आसिफ अली जरदारी से यह पूछा गया कि मौलाना फजलुर रहमान मार्च के आखिर में सड़कों पर आ रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो मौलाना के साथ कदम से कदम मिलाएंगे, बहुत हो गया, अब इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज लंदन में मीडिया से बातचीत की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो कलमा पढ़कर कह सकते हैं कि उन्होंने करप्शन नहीं की। अदालत ने उनके वकील को सिर्फ 3 मिनट सुना और नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वो वतन वापस आकर बुकला के सामने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रखेंगे। मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अपना ज़िंदगी में कभी नहीं करप्शन की। मैं नैब का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर किस्म की फ़ोरम के सामने जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है कि 6-7 महीने से ये कोर्ट्स में हमारे बारे में ये सब कुछ हो रहा है, मुझे मौका नहीं मिला गया। जब मैंने अपना रिव्यू फाइल किया और कोर्ट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने की कोशिश किया, तो फिर मेरा लॉयर को 3 मिनट्स मिलता है अपना मौके पेश करने के लिए और हमारा रिव्यू रिजेक्ट होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बार के फोरम्स पे जाके हमारा रूल ऑफ लॉ के निज़ाम पे ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश करो। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान अहम रियासतों में आला हुक्काम से मुलाकात कर रहे हैं। आम मुआहदे तय किए जा रहे हैं। इस दौरे का आगाज़ उन्होंने पाकिस्तान से किया और कल 2 रोज़ा दौरे पर वो भारत पहुंचे और इस दौरे के दौरान अहम उमूर पर बातचीत हुई। उनका इस्तकबाल बाकायदा तौर पर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया और नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की तरफ से बड़ी तनकीद हुई। इस इस्तकबाल के हवाले से ज़ाहिर है जो नफ़रत के बीज खुद आप बोते हैं फिर आप उनका विक्टिम भी बनते हैं। जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ उस पर जो वहाँ की जमात कांग्रेस है वो तनकीद कर रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक बयान सामने आया है। परवेज़ मुशर्रफ ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम कर लिया
कि यह हमला जैश मोहम्मद और मसूद अजहर ने किया, मगर उसमें पाकिस्तान पर जिम्मेदारी ना डाली जाए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर की तरफ से यह बयान सामने आया है कि अगर जैश मोहम्मद की तरफ से, मसूद अजहर की तरफ से हमला किया गया है, पाकिस्तान को ना ब्लेम करें, क्योंकि वो नहीं समझते कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया है। लेकिन कुछ अर्से पहले हमारे प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने भी जैश मोहम्मद के हवाले से और मसूद अजहर के हवाले से बड़ी अहम बात की थी, उन्हें डबल एजेंट करार दिया। साउथ पंजाब में हमने सेक्टेरियन वायलेंस और फिर उनके लिंक्स आगे दाइश वगैरह जिसके साथ भी थे, हमने उनको ख़त्म करने की कोशिश की और उनके लीडर्स को मारा है। अब चीज़ ये है कि इसका मसूद अजहर पे इल्ज़ाम देते हैं। मसूद अजहर जैश मोहम्मद का मेरा ख्याल है लीडर है। ये काफ़ी अरसा हिंदुस्तान में भी कैद रहा है और फिर वहाँ से एक वो हवाई जहाज़ के हाईजैकिंग के बाद आया, और ये मैं समझता हूँ कि ये मशकूक आदमी है। बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, हमारे अदारे, वो बताते हैं कि ये डबल एजेंट आदमी है। अगर ये बात दुरुस्त है तो मुझे इसमें कोई शुबा नहीं कि हो सकता है ये बाहर से किसी इंटेलिजेंस के इशारे पे काम कर रहा हो। भारत में हुब्बुल वतनी की एक नई तारीफ जन्म ले रही है, जिसमें सच की गुंजाइश नहीं है। जो सच कहे उसे गद्दार कह दो, जो सच कहे उसे कौमी सलामती के खिलाफ समझा जाए, जो हकाइक सामने लाए उसे मुल्क दुश्मन समझा जाए। सच बोलने वालों पर जमीन तंग की जा रही है, सच को कौमी सलामती के खिलाफ समझा जा रहा है। ये जहां भी होगा, जहां पर भी मीडिया की जबानबंदी की जाएगी, सच बोलने वालों को रियासत मुखालिफ समझा जाएगा। सच वही कहलाएगा जो रियासत डिफाइन करेगी। इसके अलावा अगर सच बोला जाएगा तो लोगों को गुमशुदा किया जाएगा या उनकी आवाज़बंदी की जाएगी, तो कौम पीछे जाएंगी। भारत को ये बात समझने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ये बात समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में कौमें नुकसान उठाती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.